Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। राजस्थान के दौसा जिले में एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए हैं। मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी एक पिकअप वैन में सवार थे। वैन एक खड़े ट्रक से टकरा गई। मनोहरपुर के पास हुए इस हादसे में लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा के पास अपने गांव लौट रहे थे। पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे। पुलिस उप अधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक महिला की मौत एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद हुई। अभी उसमें 7 बच्चे और 4 महिलाओं सहित कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क हादसे में। वो यहाँ से दौसा से एसएमएस रेफर किया गया था। एसएमएस में पहुँचने के बाद में क्योंकि क्रिटिकल हालत थी, उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये असरौली जिला यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये खाटू श्याम के दर्शन और उसके पश्चात में सालासर बालाजी दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो रात में हादसा हुआ। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो कुछ राशि दे ताकि इस जगह का पुनर्निर्माण किया जा सके। बहुत जबरदस्त ऐसा हादसा, इतना बड़ा, जहाँ 10 लाशें हमारे अस्पताल दौसा में पड़ी हों और 4 यहाँ बढ़ती हैं, 10 वहाँ भेजे हैं, जिसमें एक ने जाके वहाँ जान तोड़ दी। इतनी बड़ी घटना रेयर ही हुई होगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से केंद्र सरकार को हम मांग करेंगे कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहाँ रिपीटेडली एक्सीडेंट होते हैं, वो एक ब्लैक स्पॉट है, इसलिए उसके लिए कुछ राशि दी जाए ताकि उसका निर्माण कराया जा सके और उस ब्लैक स्पॉट को ख़त्म किया जा सके। यहाँ 4 लोग हैं, 2 महिलाएं 2 पुरुष, पूर्णतः स्वस्थ हैं। डॉक्टर कीनली उनको अटेंड कर रहे हैं और 10 लोगों को रेफर किया जयपुर, जिसमें से एक अस्पताल में जाने के बाद एक्सपायर हो गया, बाकी 9 की इंटेंसिवली केयर कर रहे हैं। ये उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिन में आतंकियों से सेना की ये तीसरी मुठभेड़ है। किश्तवाड़ और कुलगाम के अखल जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं और 9 घायल हैं। 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने देश भर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और इनके कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उपायों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने इस दौरान स्पष्ट किया कि अदालत उन याचिकाओं पर गंभीरता से विचार करेगी जिनमें आवारा कुत्तों की नियमित नसबंदी और टीकाकरण को अनिवार्य करने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर सुरक्षित आश्रय गृहों में भेजा जाए, ताकि न सिर्फ इंसानों की सुरक्षा हो बल्कि पशुओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण भी बरकरार रखा जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तीनों मंत्रालयों, स्वास्थ्य मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से एक राष्ट्रीय अभियान तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले 1 साल में देश के 1,53,00,000 आवारा कुत्तों में से कम 70% का नसबंदी और टीकाकरण पूरा करना है। इसके साथ ही योजना में 50 लाख से अधिक बेसहारा पशुओं के प्रबंधन का भी प्रावधान है, ताकि सड़कों पर दुर्घटनाओं और कुत्तों के काटने जैसी घटनाओं में कमी लाई जा सके। विशेष बात यह है कि इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। सुशील जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का मुख्य आरोपी है और उसे मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वो मार्च से जमानत पर बाहर है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को जमानत देते हुए कहा था कि मुकदमा शुरू होने के बाद से 3 साल में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा नेता और लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 वोटों से हराया। सचिव पद के लिए हुए मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाले थे। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस चुनाव में कुल 1295 वोटर्स थे, इनमें से 707 लोगों ने वोट डाले। मुझे 100 वोटों से जीत मिली है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एसआईआर लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छिने, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है। क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो अब कांग्रेस केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक सीमित रहना चाहती है? कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया अब पटना से वोटर बने हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेता निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2 वोटर आईडी हैं, जिनमें उनकी उम्र भी अलग अलग दर्ज है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ओरिजिनल मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से मृत बता दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोगों के 2-2 एपिक नंबर बन जाते हैं। एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। देखा निकला 300 मेंबर पार्लियामेंट, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, कितने लोगों ने पैदल मार्च किया दिल्ली में। वो मैसेज राजस्थान में, हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए, और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनना ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन
उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी स्पीकर की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देने को? ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच करवा दे, अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चंदो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता है वो? ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसे 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं? एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाखों वोट कट रहे, लाखों वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सब भाग ले रहे हैं। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने की धमकी मिली है। धमकी भरा संदेश जगन्नाथ मंदिर के पास बूढ़ी मां मंदिर की दीवार पर देखा गया। दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है कि आतंकवादी श्री मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, मुझे फोन करो नहीं तो विनाश होगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़िया भाषा में ये धमकी लिखी मिली है। ये मंदिर दक्षिणी हेरिटेज कॉरिडोर पर है। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण कौल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी विधायक के खिलाफ लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में की गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी कर्नाटक, गोवा और मुंबई में कम से कम 15 परिसरों की तलाशी ले रही है। सतीश कृष्ण सैल उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये मामला 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त की ओर से की गई एक जांच से शुरू हुआ था, जिसने बेल्लारी से बेलेकरी बंदरगाह तक लगभग 8 लाख टन अवैध रूप से ले जाए गए लौह अयस्क का पता चला था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस मामले में विधायक की 7 साल की जेल की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था। इससे पहले एक विशेष अदालत ने बेलेकरी बंदरगाह से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से जुड़े कई मामलों में सेल और अन्य को दोषी पाया था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। जींद में इसके लिए आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार हो चुका है। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय रेलवे सूत्रों के मुताबिक ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन होगी। इसका कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुआ है और हाल ही में इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। 1200 हॉर्स पावर की ये ट्रेन भारत को हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक में अग्रणी बनाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन फॉर हेरिटेज पहल के तहत रेलवे 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। विरासत और पहाड़ी मार्गों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रति मार्ग 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रैक को हाइड्रोजन ईंधन में अपग्रेड करने की योजना है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कथित परमाणु धमकी के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी धमकी दी है। इस्लामाबाद में एक समारोह में उन्होंने कहा कि मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूं कि तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम छीन नहीं सकते। भारत ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि के तहत ही पाकिस्तान को पानी मिलता है। साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम की हुई को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि किम ने भ्रष्टाचार मामले की जांच में हस्तक्षेप किया। उन पर स्टॉक फ्रॉड, रिश्वत लेने और गैरकानूनी दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद अब किम अपने पति और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ जेल में होंगी।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।